तो आज की हम ट्रेनिंग में देखेंगे। तो देखिए, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि किसी एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करना हो तो उसके रिगार्डिंग हम कैसे करेंगे। तो एजेंसी में तो पूरी पूरी कंपनी चली जाती है, चाहे वो डीपीआर कंसल्टेंट हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे कंसर्न हमारे ए हिसाब से कोई भी हो, तो वो कंसर्न पूरा पूरा चला जाता है। अब बारी आती है कि मुझे किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही करना है। सपोज कीजिए मैं ए टीम से हूँ या मैं डीपीआर टीम से हूँ और मेरे यहाँ 10 बंदे काम करते हैं। 10 में से एक पर्सन ऐसा है जो उसका मतलब ड्यू टू सम रीजन उसको हम ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं कि उसने मल्टीपल जगह अप्लाई कर रखा है, जो भी हमारे जो पॉलिसी के हिसाब से जो टास्क होते हैं वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। तो कौन यूजर किसके द्वारा वो ब्लैक लिस्ट का फॉर्म फिल किया जाएगा, कौन अप्रूव करेगा, उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे। डाटा लेक का ये सारा प्रोसीजर है। डाटा लेक में कैसे एंट्री कौन करेगा, किसके रिगार्डिंग है, वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो सपोज कीजिए सबसे पहले तो इस मॉड्यूल में यूजर हैं वो एनएस डिवीजन है, आरओ है, जोनल एससी हैं, जोनल सी हैं। 3 लेवल के हमारा ये इनपुट फॉर्म है जिनके द्वारा एक्शन लिया जाएगा। और इस मॉड्यूल में एंट्री फॉर्म जो होगा वो ये देखिए एनएस डिवीजन या आरओ लेवल पे फिल किया जाएगा। रिक्वेस्ट हमारी एससी लेवल पे आएगी, एससी से सी लेवल पे आएगी और उन्हीं के पास में अप्रूव करना, रिजेक्ट करना वो। देखो रिजेक्ट तो यहाँ पे कंसर्न ये जो है जैसे फॉरवर्ड करेंगे तो एनएस डिवीजन से कंसर्न वो खुद भी रिजेक्ट कर सकते हैं, एससी साहब भी कर सकते हैं, सी साहब भी कर सकते हैं। और सी क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया कि अगर जैसे कीजिए सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर साहब हैं, इनको कोई डाटा मांगना हो तो वो क्या करेंगे, सी क्वालिफिकेशन। और अगर सी साहब ने कुछ मांगा है तो उसका जो आंसर देंगे वो सबमिट क्वालिफिकेशन कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझसे कोई पूछता है कि हाँ जी आपको ये वाला डाटा देना है तो मैं सबमिट करूंगा, और मुझे लेना हो तो मैं सीक करूंगा। तो ये दोनों बटन के रिगार्डिंग आपको नॉलेज मैं बता रहा हूँ। अब बारी आती है कि इस मॉड्यूल में कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कौन कौन सी फील्ड्स आएंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एनएस डिवीजन से हूँ और मैंने अपना डाटा लेक ओपन कर लिया है। और इस मॉड्यूल में मैं मेन्यू के थ्रू गया या फिर सर्च के थ्रू गया। वहाँ पे जाने के बाद में मैंने टाइप किया वहाँ पे ब्लैक लिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल, ये मैंने टाइप किया तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होके आई है। द एनएस डिवीजन आरओ कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ब्लैक लिस्टिंग एन एजेंसी। द फॉलोइंग स्क्रीन विल अपीयर वेयर दे कैन क्लिक द न्यू बटन टू एंटर द रिक्वायर्ड वैल्यूज। तो यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर ऑलरेडी वैल्यू आ रही है इसका मतलब मैं पहले कर चुका हूँ और मेरे को वो समरी में दिखाएगा। अगर मैं फर्स्ट टाइम यूजर हूँ, मैं पहली बार भर रहा हूँ, तो यहाँ पे नल वैल्यू आएगी, टेबल आपकी ब्लैंक आएगी, नो डाटा अवेलेबल आएगा। उसके लिए फिर नई एंट्री के लिए मुझे न्यू वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। द फॉलोइंग स्क्रीन विल अपीयर विजिबल आफ्टर क्लिक ऑन न्यू बटन। जैसे मैं न्यू बटन पे क्लिक करूंगा ये इनपुट फॉर्म मेरे पास में आएगा, ब्लैक लिस्टिंग ऑफ कंसल्टिंग आफ्टर डिप्लॉयमेंट। सो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मुझे उसको प्रोजेक्ट को बताना पड़ेगा जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा है। उस प्रोजेक्ट का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसकी स्टेज भी ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब मुझे कैटेगरी ऑफ एंटिटी उसके रिगार्डिंग चूज करना पड़ेगा, कंपनी नेम है वो चेक करना पड़ेगा, टाइप ऑफ मैन पावर है उसमें फुल टाइम है पार्ट टाइम है वो देख चूज करना पड़ेगा। ये जो भी इन्फॉर्मेशन है अगर मैं उस पर मैंने क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिक भरी हुई आ जाए। क्यों? क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी वो डिप्लॉयड था और यहाँ पे मैं जैसे चूज करूंगा लिस्ट ऑफ पर्सन के ऑटोमेटिक मेरे पास में आ जाएगी। जैसे टाइप यहाँ पे डेजिग्नेशन में कौन कौन से बंदे काम कर रहे हैं, नेम ऑफ द कंसल्टेंट ऑटोमेटिक आ जाए, उनके इंफ्राकोन आईडी, पैन नंबर वगैरह रीड ओनली मोड में है वो, और रीजन किस वजह से मैं उसको वो ब्लैक लिस्ट कर रहा हूँ वो मुझे फिल करना पड़ेगा। उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट है वो मुझे अपलोड करना पड़ेगा। ब्लैक लिस्ट कब तक होगा उसके रिगार्डिंग, टाइप ऑफ ब्लैक लिस्ट परमानेंट है टाइम बेस्ड है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे मैं करूंगा। उसका आधार नंबर और मोबाइल नंबर भी ऑटोमेटिक, रीड ओनली मतलब ऑटोमेटिक आ जाएंगे, और डीडीएल के हिसाब से जैसे मैं चूज करूंगा उसके हिसाब से वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। If the NS division start the process, it will be forwarded to the concerned RO login, and the following screen will be displayed, where the RO can forward the entry to the zonal SC, reject it or seek clarification on the entity. And देखिए 2-3 चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपने प्रीवियस मॉड्यूल एजेंसी वाला देखा होगा तो आपको ये मॉड्यूल समझने में काफ़ी आसानी होगी। मैंने का मतलब एनएस डिवीजन ने एंट्री फॉर्म भर दिया था। भरने के बाद में ये देखिए 2 यूजर थे, या तो एनएस डिवीजन भी फिल कर सकता है या आरओ लेवल, दोनों के पास में क्या होता है एंट्री फॉर्म अवेलेबल है। तो यहाँ पे कंसर्न आरओ लेवल से फॉर्म भर दिया मान लो सपोज हमने, और एनएस डिवीजन से भरा तो आरओ लेवल के पास आएंगी। कौन कौन से बटन आएंगे उसके रिगार्डिंग, उनके पास में जो आरओ लेवल पे बटन आएंगे फॉरवर्ड टू जोनल एससी, इस रिक्वेस्ट को आगे भेज सकते हैं।
सी क्लैरिफिकेशन, अगर उनको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास में आई है उसमें कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, इन दैट केस वो सी क्लैरिफिकेशन करेंगे। रिक्वेस्ट मेरी दोबारा से एनएच डिवीजन के पास जाएगी, वहाँ से वो दोबारा से अपडेट करके या जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको भेजेंगे दोबारा, तो मेरे पास में आएगी। रिजेक्ट का मतलब आर को लगता है कि ये फॉर्म भरा के गलत है, इन्होंने सब कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, तो यहाँ से वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो मेरा लूप यहीं पे क्लोज हो जाएगा। और ये तीनों एक्शन मेरे तभी परफॉर्म होंगे, तभी कंप्लीट होंगे जब मैं डीएससी लगाऊंगा। विदाउट डीएससी ना तो सी क्लैरिफिकेशन होगा, ना रिजेक्ट होगा, ना फॉरवर्ड टू जोनल एससी होगा। After forwarded to the concerned zonal SC login, the following screen will be displayed. The zonal SC can forward the entry to the zonal CE, reject it or request clarification. On selecting any action button, the noting function will appear as shown in the annexure 1. Add a note and attach the DSC for final submission. तो यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट आरओ लेवल से कहाँ पे आ गई? सी लेवल पे। क्यों आई? किसने भेजी? आरओ साहब ने यहाँ चेक कर लिया था, उनके डाटा लिंक जो देखते हैं उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, और उन्होंने देखने के बाद में फॉरवर्ड टू जोनल एससी कर दिया, तो मेरी रिक्वेस्ट इनके पास में आ गई है। यहाँ पे वो अपना डाटा लिंक लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में पहले समरी में देख लेंगे, हाँ जी देखना होगा। अगर उनको भरा हुआ फॉर्म देखना है तो थोड़ा सा देखिए छुप गया है, ये हाइड है, लेकिन व्यू के सामने व्यू बटन आता है, वहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो एक्टिविटी लॉग और मेरा सबमिशन फॉर्म आएगा। तो सबमिशन फॉर्म पे मैं क्लिक करूंगा तो रीड ओनली मोड में जो फॉर्म मेरे एनएच डिवीजन लेवल से फिल किया गया था वो रीड ओनली मोड में मुझे यहाँ पे व्यू हो जाएगा। उसमें मैं इन्फॉर्मेशन एक बार देख लूंगा, यहाँ से बिल्कुल ठीक है गलत है, जो भी मुझे डिसीजन लेना वो मैं आगे लूंगा। पहले मैं एक बार जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास में आई है वो मैं रीड करूंगा। आफ्टर देन मेरे पास में 3 एक्शन बटन आ रहे हैं। चाहूँ तो मैं, मुझे लगता है कि बिल्कुल मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, इन दैट केस में मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि नहीं ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन ये जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो गलत है, या फिर इनका पैन कार्ड या आधार नंबर गलत है, तो उसको मैं ठीक कराने के लिए, कुछ कराने के लिए तो मैं सी क्लैरिफिकेशन कर सकता हूँ। तो दोबारा से मेरी रिक्वेस्ट ब्लो लेवल पे चली जाएगी। ब्लो लेवल से मतलब यहाँ पे एससी है तो वो आर लेवल पे जाएगी। और फॉरवर्ड टू जोनल सी, इसका मतलब मैं देख रहा हूँ कि हाँ जी सब कुछ ठीक है, साहब को भेज देता हूँ अप्रूव करने के लिए, तो मैं इसको आगे सी लेवल पे भेज देता हूँ। After the entry is forwarded to the concerned zonal C, the following screen will be displayed. The zonal C can approve the entry, reject it, or seek clarification. Upon selecting any action button, the noting function will appear as shown in annexure 1. Add a note and attach the DSC for final submission. So यहाँ पे रिक्वेस्ट मेरी सी लेवल पे आ चुकी है। सी लेवल पे जो डाटा लिंक देखते हैं वो अपना डाटा लिंक ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सेम जो मेरे एससी लेवल पे या आरओ लेवल पे विंडो आ रही थी वैसी विंडो आएगी, जहाँ पे समरी मुझे सब कुछ दिखाई देगी। अगर मुझे रीड ओनली इन्फॉर्मेशन देखनी हो, भरा हुआ फॉर्म देखना है, तो मैं व्यू पे क्लिक करूंगा, जहाँ पे 2 बटन आएंगे, या एक तो आएगा एक्टिविटी लॉग का, एक आएगा आपके सामने सबमिशन फॉर्म। अगर मुझे देखना होगा रीड ओनली मोड में तो मैं उस पर क्लिक करूंगा। और रिगार्डिंग एक्शन बटन में मेरे पास में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, रिजेक्ट, सी क्लैरिफिकेशन और अप्रूव। रिजेक्ट का मतलब लूप यहीं क्लोज हो जाएगा, और सी क्लैरिफिकेशन अगर मुझे लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन अधूरी है तो उनको मांगने के लिए कि वही और डिटेल चाहिए तो मैं सी क्लैरिफिकेशन करूंगा। और अप्रूव का मतलब बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, मैंने देख लिया है और हम इस पर्सन को ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अप्रूव कर दूंगा। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द अप्रूव बटन ब्लो स्क्रीन विल बी अपीयर। ये देखिए ये उनके पास में आएगी, ये एक बार मोटा मोटा देख लेंगे कि हाँ जी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी कुछ लगता है तो सी क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं, नहीं तो उनको लगेगा बिल्कुल ठीक है, मेरे से फाइल आई है, तो यहाँ पे वो सबमिट कर देंगे। आफ्टर सबमिशन द जोनल सी विल हैव द ऑप्शन टू रिवोक द ब्लैकलिस्टिंग। देखिए कई बार ऐसा होता है कि मैंने उसको 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए कर दिया, बट बाद में कुछ क्लैरिफिकेशन आता है कि नहीं जी ये तो 3 महीने रहेगा, उन्होंने कुछ ये मिसिंग इन्फॉर्मेशन थी, ये था वो था। तो जो रिवोक करना होगा वो हमारे किसके पास होगा? जोनल सी लेवल के पास बटन आ जाएगा, उनके पास में रिवोक वो कर सकते हैं। तो अपॉन सेलेक्टिंग एनी एक्शन बटन द नोटिंग फंक्शन विल अपीयर एज शोन इन द annexure 1. Add a note and attach the DSC for final submission. यहाँ पे देखिए रिवोक करने का ऑप्शन उनके पास में आ रहा है। रिवोक करेंगे तो सेम बटन आएगा जहाँ पे वो देख लेंगे, और वो रिवोक कर देंगे तो वो हट जाएगा वहाँ से उनके एंडेड। सो ये आपके सामने किसी पर्सन को अगर हमें ब्लैकलिस्ट करना हो, एजेंसी का मॉड्यूल अलग है और ये इंडिविजुअल पर्सन के रिगार्डिंग मॉड्यूल हमारा अलग है, तो इस पे आपको ध्यान देना है। डाटा लेक में कैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन को हमें ब्लैकलिस्ट करना हो तो कैसे करेंगे, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ।